हाय एवरीवन, शुरू करें आज का पहले लेक्चर को। देखिए यहां पर मैं हितेश परमार आपको यहां पे आज से शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स से। तो पहले चैप्टर में शुरुआत कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। अगर तुमने पहले फर्स्ट 4 चैप्टर्स को ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा करके भी कंप्लीट कर लिया ना, तो सच बताऊं तो तुम्हारे लिए जो मैथ्स है ना बिल्कुल बिल्कुल लड्डू सा हो जाएगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आज फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक नंबर 1 से। तो पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखो पहले छोटी सी बात जो मुझे आपको बतानी है, मैथ्स में कितने चैप्टर्स होते हैं बेटा? 8 चैप्टर्स होते हैं। 8 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है रेशो, रेशो का बड़ा भाई है प्रपोर्शन। तो एक होता है रेशो, एक होता है प्रोपोर्शन। उसके बाद होता है बेटा इंडाइसेस, तो और उसके बाद आपको पढ़ना है लॉग। लॉग तो यहां पर ये चारों टॉपिक्स आप पढ़ने के बाद आप यहां पर चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर पाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चंस कितने आते हैं? सवाल ये उठता है कि सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं? तो मैं आपको बात करूं, मिनिमम क्वेश्चंस 3 हो सकते हैं पूरा चैप्टर मिलाकर, और मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 6 क्वेश्चंस तक हो सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चंस इन एग्जाम तो 3 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन, 3 to 6 के बीच में हो सकता है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 6 भी हो सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों सर? कोई फिक्स क्यों नहीं है कि इतना ही आएगा? मैथ्स में तो फिक्स है कि 40 क्वेश्चंस आने। तो बेटा मैथ्स पूरे में फिक्स है, 8 चैप्टर्स मिलाकर तुमको 40 क्वेश्चंस आने का है। पर यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं आज फर्स्ट डे, तो आपको बहुत क्लियर बता दूं 40 क्वेश्चंस अगर मैथ्स में से आते हैं तो किस चैप्टर में से कितने आएंगे वो क्लियर नहीं होता। ये पास्ट डेटाज और पिछले पेपर से हम आपको बताते हैं कि इतने इतने क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। अब यहां पर सुनो, कितने टॉपिक हो गए? एक ही चैप्टर 4 टॉपिक। अब किस टॉपिक में से कितने आते होंगे ये भी बता दो। तो बेटा रेशियो प्रोपोर्शन को आप मानो ना, जब क्वेश्चन आते हैं तो लगभग एक जैसे दिखते हैं, राइट? तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें 1 या 2 तो आपको आ ही सकते हैं। इंडाइसेस में 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। लॉग में 1 या 2 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। पिछले बार में लॉग नहीं आया, राइट? तो पिछली बार दिसंबर 2023 में लॉग ही क्वेश्चन नहीं पूछा। इंटरेस्टिंग सी बात, लॉग ही नहीं पूछा। इंडाइसेस पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, पर लॉग नहीं पूछा। 3 क्वेश्चन ही आए, राइट? 4 क्वेश्चन आए, 3 तो इंडाइसेस के करीब हो गए और 1 रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस ही लॉग नहीं पूछा। कभी होता है, कभी लॉग ही लॉग पूछेगा तो इंडाइसेस या प्रोपोर्शन में से कुछ गायब कर देगा। तो ऐसा कुछ होगा। तो क्या मुझे चारों सारी टॉपिक ठीक से पढ़ना है? हाँ, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। और जितना अच्छे से जो टॉपिक कर सकते हो ना वो तो तुम कर ही लो, राइट? और कैसे करोगे? हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए, सारी चीज करवाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, सब्र 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 रखना, पेशेंस रखना। पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे करते जाओगे, घबराना नहीं। कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए ना, तो क्या मैं ये चैप्टर छोड़ दूं? कुछ टॉपिक नहीं बन रहे, डिफिकल्ट हो रहा है, क्या चैप्टर छोड़ दूं? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी। हमें यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है, तभी आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज के टॉपिक से मैं शुरू करता हूं यहां पर। तो मैं हितेश परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मैं एमए इन इकोनॉमिक्स एंड डिप्लोमा इन मैथ्स, एमबीए इन फाइनेंस एंड नेट एंड सेट क्वालिफाइड हूं। यहां पर मैं पिछले 12 से 15 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को। कौन सा वाला? सीए वाला, क्वांटिटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, और कहीं ना कहीं जिसे अपने स्कूल्स में जो मैथ्स होते हैं उन मैथ्स को पढ़ा रहा हूं। करीब मैं बात करूं तो 5000 प्लस लर्नर्स हैं जिनको मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं और जिनके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ चुके हैं। सीए में 10 प्लस रैंक्स ऑल इंडिया मेरी आ चुकी हैं स्टूडेंट्स की, 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के आ चुके हैं। आईसीआई का मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुका हूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एज ए विजिटिंग फैकल्टी रहता हूं। तो बेटा हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मैं आपको कुछ बता दूं कि अभी ना हमारा संकल्प बैच लॉन्च हुआ है। 14 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, जो हमने ऑफर यहां पर स्टार्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर है बेटा, 9 मंथ 9000 और इतनी सारी चीजें। अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलने वाले हैं। अनलिमिटेड व्यूज के साथ साथ आपको यहाँ पर सारे मेंटर्स का गाइडेंस मिलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं। एक लाइन में आप देख लीजिए, राइट?
इतने टॉप फैकल्टीज और इतनी इतनी प्यारी प्यारी चीजें जो आपको यहाँ पर संकल्प बैच में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इतने मिनिमम कॉस्ट में। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, बहुत सारी क्लासेस हैं, पर आपको एक एक स्टैंडर्ड क्लास जो आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करवाए, वो टॉप की कुछ ही क्लासेस इंडिया में है, जिसमें से अनअकैडमी का भी इसमें नाम चलता है। तो भैया हम थोड़ा सा आगे बढ़े, 50% ऑफ है, रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, पर एक छोटी सी बात वो समझे, प्लस और आइकॉनिक दोनों में एक डिफरेंस भी समझा। प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें डेली प्रैक्टिस और इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, और यहाँ पर लाइव क्विजेस भी आपको साथ में मिलेंगे। ये हर क्लासेस के बस की बात नहीं है बच्चा लोग। फिर आइकॉनिक में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलने वाली है भाई, प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं, और सारे बेनिफिट जो प्लस के होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत शानदार ऑफर्स हैं भैया, और वो भी बहुत कम रेट में। तो भाई ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट टॉपिक की, यहां पर जिस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। तो मैं यहां पर रेशो की बात करने वाला हूं बेटा। रेशो में हमें किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चंस यहां पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो चीजें मैं यहां पर आपको समझाऊंगा भी। तो देखिए यहां पर मुझे जब तुम्हें रेशो पढ़ाना है तो रेशो को समझाना होगा। तो रेशो होता क्या है, रेशो को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे ले, चलो मैं एक काम करता हूं, रुको। यहां पर एक चीज हम कंपेयर करते हैं। चलो मेरे पास ये दो रिमोट्स हैं, मुझे एक बात बताना, इन दो रिमोट्स में कौन सा रिमोट छोटा है और कौन सा बड़ा है। एक मिनट रुको, मैं कंपेयर कर लेता हूं। अब आप बताओ, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कंपेयर हो रहा है। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा कोई छोटा। सिंगल है सर, कौन बड़ा कौन छोटा। अरे सिंगल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब आ जाओ, अब बताओ, ये बड़ा ये छोटा, कंपेयर हो रहा है। ये छोटे बड़े का कंपैरिजन कब पॉसिबल हुआ, जब तुमने दो चीजों को लिया, दो चीजों को कंपेयर किया। अब जब तुम दो चीजों को कंपेयर कर पा रहे हो, तो अब मुझे बताओ कि ये दोनों कंपेरेबल हैं। मैंने बोला एक छोटा रिमोट है, एक बड़ा रिमोट है, देख लो सर, नाप के देख लो। वैसे ही मैंने बोला चल अच्छा ये बड़ा है ये छोटा है, अब देखते हैं ये बड़ा ही रहेगा क्या, हर बार बड़ा रहेगा क्या, नहीं। अब मैं कंपेयर करता हूं, वापस से कंपेयर करता हूं, मैं एक और रिमोट उठाता हूं। अब बताओ इन रिमोट्स में दोनों में से कौन सा बड़ा है, कंपेयर करके बताओ। क्लियर दिख रहा होगा तुमको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये वाला जो रिमोट आपके सामने दिख रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपेयर कर पा रहे हो दो तीन अलग अलग क्वांटिटीज को भी। अब तीनों में से सबसे बड़ा ये है, सेकंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे छोटू सा ये है। तो अब ये जो मैं कंपेयर कर पा रहा हूं ना, ये कंपेरिजन है। अब मैं कंपेरिजन ही क्यों बता रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं रेशो, तुमको पढ़ा रहा हूं कंपेरिजन। तो ऐसी क्या बात हुई भाई, तो वापस से समझते हैं। ठीक है, मेरी जेब में 100 रुपए हैं और तुम्हारी जेब में 200 रुपए हैं। अब बताओ, थोड़ा सा बढ़ा ले यार, अच्छा नहीं लगता। 1000 और तुम्हारी जेब में 2000। अब बताओ, अब कंपेयर करते हैं, बताओ किसके पास ज्यादा है। ये मैं हूं, मी, और ये तुम हो, ज्यादा किसके पास है। तुम बोलोगे सर हमारे पास ज्यादा है 2000 रुपए, आपके पास 1000 है, मेरे पास 2000 ज्यादा है, कंपेयर हो गया। पर अभी भी सर रेशो कहां से आएगा यहां पर, रेशो कैसे, तो समझो, वापस समझो। अब मैंने बोला कि मेरे पास 1000 है, तुम्हारे पास 2000 है, राइट। अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, मेरे पास जो रुपए हैं तुम्हारे पास से आधे हैं, बोल सकता हूं। मैंने अपने आप को कंपेयर तुमसे किया, तो मेरे पास 1000 है, तेरे पास 2000 है, मेरे पास तुम्हारे पास से आधे हैं, ये मैंने कंपेयर कर लिया। अब इसी कंपैरिजन को मैं ऐसे लिख दूं तो दिख रहा है बेटा आधा, मी एंड यू का कंपैरिजन क्या दिख रहा है, हाफ, 1/2। तो मैंने बोला कि मेरे पास तुम्हारे पास से आधे रुपए, कंपैरिजन हो गया, दो चीजों का कंपैरिजन हो गया। तो व्हाट इज रेशो, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, समझे। तो मुझे दो चीजों की तुलना करनी हो तो मैं उस रेशो को ले सकता हूं, ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्लास में गर्ल्स और बॉयज की क्वांटिटी
क्लास में 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, राइट। तो अब मैंने कंपेयर किया तो 33:1 आ रहा है। अगर मैं लिखूं रेशियो में लिखूं तो मैं बोल रहा हूं कि लड़के 30 लड़कियां 10 मतलब 3:1, मतलब एक लड़की पर 3 लड़के या 3 लड़कों पर एक लड़की, ऐसा बोल सकता हूं। ये रेशियो हो गया, समझे क्या। जैसे कि आपके स्कूल में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, टीचर 30 स्टूडेंट 1, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, स्टूडेंट 30 टीचर 1, ये रेशियो होता है। एक टीचर 30 स्टूडेंट या एक टीचर 40 स्टूडेंट, किसी स्कूल में एक टीचर 100 स्टूडेंट, ऐसा रेशियो बन के आता है। कैसे बन के आया वापस समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में 10 टीचर्स हैं और 200 स्टूडेंट्स हैं, तो अब मुझे बताओ 1 पे 20 का रेशियो हो गया। किसी के स्कूल में 10 टीचर्स हैं और 300 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 पे 30 का रेशियो हो गया। किसी के स्कूल में 20 टीचर्स हैं और स्टूडेंट 600 हैं, तो अब बताओ क्या होगा रेशियो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तो ये टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या बन के आया, 2:60, मतलब 1:30। मतलब कि रेशियो 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 कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। रेशियो इज कंपैरिजन, दो चीजों का कंपेयर करना है भाई, तुलना करनी है, एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू से कंपेयर करनी है। उसके बाद हमको बोलना है कि ये इसका कितना टाइम से या इसका कितना कम टाइम से, समझे। यही रेशियो होता है और कुछ नहीं भाई, कोई अलाना फलाना चीज नहीं है। रेशियो इज कंपैरिजन। जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं। पहली बात तो रेशियो के लिए फिर क्या चाहिएगा, दो क्वांटिटीज चाहिएंगी। अकेली चीज मैंने बोला ये क्या, तो आपने बोला सिंगल, कैसे कंपेयर करेंगे, तो दो चीजें हो गई, तो आपने बोला सर कंपेरेबल है, एक छोटा एक बड़ा, राइट। तो दो क्वांटिटीज होंगी तो तुम कंपेयर कर पाओगे। तो रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, समझे मेरी बात। फर्स्ट लेक्चर है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में भर दूंगा मैं मैथ्स। तुमने अभी तक में नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लेना, बस तुम्हारे लिए फेवरेट हो जाएगा। बेसिक चैप्टर है ये रेशियो, ध्यान रखना, बेसिक चैप्टर है, मजा ला दूंगा, ठीक है। तो रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, जिसमें आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हो। वापस से आते हैं, थोड़ा सा इनको हटा दूं क्या मेरे बच्चों, मैं तुमको कुछ और समझाना चाह रहा हूं। मैंने समझ लिया, वापस से एक बार बता दूं क्या, ठीक है। आपके पास, मेरे पास 1000, तुम्हारे पास 2000, कंपैरिजन हुआ तो 1:2, मतलब मेरे पास तुम्हारे पास से आधे हैं, आधे हैं। पर मैंने बोला यू टू मी करो, यू टू मी, राइट। तो तुमने बोला 2000 है मेरे पास, आपके पास 1000 है, तो 2/1 आया। तो 2/1 मतलब 2/1, अरे 2/1 मतलब तुम्हारे पास डबल है मुझसे, तुम्हारे पास डबल है मुझसे, क्लियर है, क्योंकि अब तुमसे मुझे कंपेयर हो रहा है। तो एक बात ये भी समझ में आए कि कंपैरिजन मुझसे तुम्हारा हो रहा है, तुमसे मेरा हो रहा है, जिससे जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, राइट। तुमसे मेरा हो रहा है, तुम्हारा नाम आगे, तुम्हारी वैल्यू आगे, मेरी पीछे। रेशियो इज ओनली कंपैरिजन। उस कंपैरिजन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें उन दोनों के क्वांटिटी का पता लग जाए, राइट। उन दोनों का कितना छोटा बड़ा है वो समझ में आ जाए, राइट। तो हमें यहां पर समझ में आता है कि वो कितना किससे कितने टाइम से वो समझ में आ जाता है, समझे क्या, कितने टाइम से वो समझ में आ जाता है, कितने मल्टीपल में है, अगर एक्चुअल वैल्यू के मल्टीप्लाई में करके देखें तो वो समझ में आ जाता है। तो यही रेशियो है, समझे। चुपचाप चलो समझ लेना, चुपचाप बताना मत, समझ गए। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ ओनली टू क्वांटिटीज। हाँ, मजा आ रहा है भाई पढ़ाने में। मैं एक बात बताऊं क्यों मजा आ रहा है, बस ये जो सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत बेहतरीन का सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, संकल्प बैच आपके लिए एक इतनी बेहतरीन बैच बनने वाली है ना, आप भी बोलोगे सर आने दो, मजा आ गया, मजा ला दूंगा कसम से, राइट। तो जो मैं आपको मजा लाने वाला हूं ना, वो इस बैच में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला। तो रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन विच वी कंपेयर वन क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। हम कंपेयर कर सकते हैं। द मिनिमम कंपैरिजन क्वांटिटी इज 2, मैक्सिमम कितनी भी कंपेयर कर लो, राइट। तुम इससे ज्यादा भी कंपेयर कर सकते हो। तुमने बोला वापस एग्जाम कर लेते हैं। बिजनेस में ए पार्टनर है जिसने 60,000 रुपीज लगाए, बी पार्टनर है जिसने 40,000 रुपीज लगाए। तो मैंने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्टनर ए एंड बी, तो तुमने बोला सर 60,000 अपॉन में 40,000, मतलब अगर दोनों के क्वांटिटी को और काटा पीटी करके लिखा जाए तो 3/2।
मतलब कि ये जो कंपैरिजन हुआ है कि ए और बी का कंपैरिजन कि ये 2 है तो ये 3 है, मतलब कि फिर समझते हैं, अगर टोटल चीजें ये 3 और 2 हैं मतलब कि 5 हो गई, ये 3 और ये 2 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें मतलब आपके लिए 1 लाख रुपए हो गए। क्यों 1 लाख? ये 1 लाख कैसे आया? 60,000 प्लस 40,000, राइट। अब ये दोनों 1 लाख रुपीस पूरा 5 टुकड़ों में बढ़ गया, जिसमें से 3 टुकड़े तो ए के हैं, 3 टुकड़े ए के हैं और 2 टुकड़े बी के हैं, मतलब कि 3 पार्ट्स। मतलब अब तुम सोचो 1 लाख के 3 हिस्से कितने होंगे? तो 20 करके 1 लाख का एक हिस्सा होगा 20 का। तो ये मैं बता क्या रहा हूं तुमको, रेशो से तुम एक एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, एक एक पार्ट पे काम कर सकते हो। तो रेशो तो निकालो, रेशो तो निकालो, फिर अपने आप बटेगा। तो रेशो इज कंपैरिजन, 2 पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, उनका रेशो हो गया 3/2। अब आप बोलोगे सर 3/2 से क्या फायदा होगा? मैंने 3/2 कर दिया। बेटा इससे सबसे बढ़िया फायदा तुमको ये होने वाला है कि इस 3/2 से तुम इसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। अभी सुनो, मैं आगे बढ़ता हूं, समझा रहा हूं पूरी बात, मैं पूरा बुक से रट्टू नहीं बनाने वाला, तुमको समझ लेना बात को, दिल से समझा रहा हूं, ठीक है, रट्टू नहीं बना रहा। अब मान लो कि ए और बी में इनको हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इनको प्रॉफिट हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ 50,000 का। तो अब ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ये कौन बताएगा कि प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनके इन्वेस्टमेंट रेशो के बराबर है, राइट। तो ये था इन्वेस्टमेंट, इससे निकल के आया प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट के रेशो से तुम प्रॉफिट बांट रहे हो। तो तुमने क्या बोला? ए का हिस्सा, सर ए का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000। 50,000 में से तुम ए को कितने दे दो? सर ए का तो 3 हिस्सा है, कितने में से? 3 और 2, 3 प्लस 2, टोटल 5 में से, टोटल 5 हिस्से हो रहे हैं, 3 ए के 2 इसके, तो टोटल 5 में से, टोटल 5 में से ए का हिस्सा 3 है। वैसे ही बी का हिस्सा कितना होगा? तो 50,000 जो भी प्रॉफिट आया उसमें बी का तो 2 हिस्से हैं, रेशो से समझ में आ रहा है। और 5 क्यों? 5 मतलब टोटल, 2 और 3 5, दोनों को टोटल कर दिया। अब मुझे बताओ कि मैं इसको कैंसिल करूं तो ये मेरे पास 10,000 आ रहा है, 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 ए ले जाए और ये काट दे तो 20,000 बी ले जाए। क्या ये तुमने पहले किया है? किया है, किया है। रेशो इज कंपैरिजन, रेशो ने कंपैरिजन वाले काम को इतना बेहतरीन और इतना प्यारा कर दिया मेरे बच्चे कि तुमको यहां पर रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझे मेरे लाल? क्लियर है? तो रेशो इज कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज इन विच वी कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटीज in their respective values, and after that we deduct their values and make a simplest form. तो तुमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 3/2 लिखा, राइट। रेशो क्लियर है सर, आ गया समझ में? सारी उलझने खत्म हो गई। आपने 2 चीजों को कंपेयर किया, उनको कंपेयर करके बोला छोटा बड़ा कौन होता है, ये तो पता लगता है रेशो से। उसके बाद और भी पता लगता है कि मुझे उस रेशो से उनको अगर कुछ और बांटना है, उनके हिस्सेदारी करनी है, तो मैं उस रेशो से उसको समझ सकता हूँ, राइट। एक टीचर पे 20 बच्चे हैं, ये मैं रेशो समझ गया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है? एक टीचर पे 20 बच्चे हैं, तो मैंने बोला क्लास में 20 बच्चे और आए तो मैंने 2 टीचर रख लो, क्योंकि 20 बच्चों पे एक टीचर और चाहिएगा। तो बस ये रेशो से तुम्हें बहुत सारे काम तो होने वाले हैं ना तुम्हारे। तो रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस सड़े से छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। तो अब थोड़ा सा आगे भी मैं बढ़ता हूं आपके लिए। तो अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूं बच्चा लोग रेशो की। तो यहां पर समझो, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। नोट कर लो, कॉपी पेन तुम्हारे पास होना चाहिए। अब डेफिनेशन आ चुकी है, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को तुम क्या कर लो? कंपेयर कर लो। ज्यादा भी हो सकती है क्या? हाँ सर, 3 पार्टनर हुए तो A:B:C कंपेयर कर लो। 60,000, 40,000 और 20,000। 20,000 नहीं, 10,000 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिखा इसको कट पिट के 6:4:1 रेशो हो गया। भाई 3 है तो हो सकता है, हो सकता है। तो रेशो इज कंपैरिजन। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, कि प्रेजेंट कैसे करते हैं?
ठीक है, प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो प्रेजेंटेशन देखो, वी कैन राइट रेशियो इन 3 वेज, तुम 3 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, कैसा, मैंने लिखा 2/3 a/b। दूसरा तरीका क्या है, a to b, a to b। तीसरा तरीका क्या है, a सेमीकोलन b, a सेमीकोलन b, a कॉलन b, ये कॉलन बोलते हैं। तो भाई ये कंपैरिजन हुआ। अब फिर समझो ये a और b है ना, तो इनको दोनों को कुछ बोलते भी हैं, इसको नाम देते हैं आप अच्छा सुनो, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं, पर एक बहुत प्यारा सा नाम है एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसको न्यूमरेटर बोल दो एनआर, इसको डीआर बोल दो डिनोमिनेटर। तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलो, एंटीसीडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर जब एग्जामिनर का मन होगा, उसने बोला एंसीडेंट निकालो, एंसीडेंट निकालो, तो तुमको एंटीसीडेंट निकालना होगा, मतलब न्यूमरेटर निकालना होगा। तो आई थिंक रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अभी सेम काइंड वाली बातों पे भी मैं आने वाला हूं। तो रेशियो एक फ्रैक्शन होता है, वर्ड में कंपेयर करते हैं, वर्ड टू लगा के भी कंपेयर करते हैं, कॉलम लगा के करते हैं। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, वाओ बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हर बार करना है काटा पीटी मचा मचा के, तुमको जो काम में इंटरेस्ट है वो यही है, राइट। मतलब मैंने अभी बताया था, मैंने बोला 25/20 है, तो तुमने बोला सर काटो, 5 से कट रहा है, 5 5 जा और 5 4 जा, तो 5 4 का रेशियो हो गया। मतलब तुमको है ना उसको हमेशा सरलतम सिंपल रूप में ही लिखना है, तुम उसको डिफिकल्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही सही रिजल्ट कंपेयर कर पाएगा। तो ये जो कंपैरिजन है वो क्या है, रेशियो इज कंपैरिजन जो होगा वो ऑलवेज रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कटने के बाद कितना सिंपल है, इसकी 5 हिस्सेदारी है, इसकी 4 हिस्सेदारी, टोटल हिस्सेदारी कितनी हो गई 5 + 4, 9 चीजों में 9 में से 5 इसके 4 इसके, ये कंपैरिजन हो गया। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। कितने का डिफरेंस है दोनों में, अगर देखें तो 1 का डिफरेंस है। 9 के अंदर कोई एक चीज जो है दोनों में कमी, अगर ये 9 है तो बाकी फिर जितना होगा उसके हिसाब से उस 1 की वैल्यू बन के आएगी। डन, आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट नंबर 2 वापस सुन लो, सुनो सुनो सुनो, डेफिनेशन लिख ली, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, लिखना पड़ेगी। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, 2 और मोर क्वांटिटीज, रेशियो फ्रैक्शन इस टू, इसमें लिख सकते हैं। अरे क्वेश्चन कैसा भी बन जाता है। एक एक बात समझो, आप अगर थोड़ा पढ़ रहे हो ना पूरे सिलेबस में, तो जो भी थोड़ा पढ़ रहे हो ना वो बहुत अच्छे से पढ़ो, थोड़े थोड़े से ही आपका काम पूरा होगा। पॉइंट नंबर 2, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऑर्डर में चल रहा है ये तुमको बहुत जरूरी जानना है। मतलब कि A to B है तो B to A अलग चीज है। मैंने बोला था ना कि मेरे पास 1000 हैं, तुम्हारे पास 2000 हैं, तो 1/2 आया। तुम्हारे पास 2000 है, मेरे पास 1000 हैं, तो 2/1 आया। ये बोल रहा है कि मेरे पास आधे हैं तुमसे और ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास मुझसे डबल है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, तुलना अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। ये A to B है, A to B है, ये B to A है। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर करता है, जो मैटर करता है उसको लिया जाएगा, दिल से समझा जाएगा। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, सेम काइंड एक प्रकार की होना चाहिए। मतलब तुम हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते, हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। भाई साहब खली है 7 फीट 9 फीट का, और उसकी वाइफ का वेट है 80 kg, उसकी वाइफ का वेट है 60 kg, कंपेरिजन है नहीं। ऐसा कंपेरिजन सही है ना कि खली 9 फीट का है और उसकी वाइफ 5 फीट की है। सॉरी खली भैया सुनो, हाँ 9 फीट 5 फीट, अब मैं कंपेरेबल कर सकता हूं, हाँ 9:5 का रेशो, ये बड़ा, इसकी हाइट ज्यादा, इसकी हाइट कम। पर ये कंपैरिजन तो कैसे होगा भाई, नो। तो हाइट और वेट का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लीटर और केजी का कंपैरिजन नहीं होगा। मतलब कि काइंड सेम एक प्रकार तो हो, तुलना कैसे करोगे।
रेशियो इज कंपैरिजन। तुलना होना चाहिए, प्रकार एक होना चाहिए कि आप सेम टाइप में तो कंपेयर करो। उसके बाद एक और सेम यूनिट, मतलब तुम केजी को लीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। केजी और केजी में होगा तो कंपेयर करोगे ना, रेशियो कैसे निकालोगे भाई? 500 ग्राम का 500 किलो का कंपैरिजन तुम 200 लीटर से कर सकते हो क्या? तो तुम बोलोगे 5:2। ना बाबा ना, ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये कंपैरिजन। सेम यूनिट होना चाहिए, यूनिट शुड बी सेम। हाँ, अब एक और बात है, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। मतलब ये क्या बोलता है कि दो रेशियोज को कंपेयर करो तो दोनों इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, समझे ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब दोनों एक टाइप के फ्रैक्शन होना चाहिए। समझाता हूं, जैसे 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 यहां पर कोई टाइप है, जैसे कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा 2 1/3, ठीक है, और यहाँ पर 5/5 6/2। अब ये कंपैरिजन ठीक से हो नहीं पा रहा, 6/7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेम बनाओ, या तो तुम इसकी वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो, सिंपल कर लो, ठीक है। तो व्हेन कंपेयर टू रेशियोज, अभी देखो ये मैंने एक रेशियो लिया है, ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है इसको 5/6 से, तो ये सेम वेराइटी है क्या? नहीं, ये फ्रैक्शन में है, ये अजीब फ्रैक्शन में, ये सिंपल फ्रैक्शन में। तुमको इसको कंपेयर करना है, छोटा बड़ा कौन है, तो तुम इसको भी सिंपल उसमें कन्वर्ट करो और उसके बाद करो। कन्वर्ट करो मतलब क्या, पहले इसको लिख दो, जैसे कि कितना हो रहा है 2 3 6 और 7 7/3, और ये कितना हो रहा है 7 और 35 35 और 41/7। अब तुम इसको फिर सॉल्व करो। अरे इतना अभी एग्जाम में नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, टेंशन मत लो, मैं नहीं कर रहा, अब ये रुको रुको, घबराओ मत, कैलकुलेटर से निपटा दो ना, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो इसकी, कैलकुलेटर से इसकी डिवाइड की वैल्यू निकाल लो, खत्म। ये तो कैलकुलेटर से करना है आपको, अलाउड है ना कैलकुलेटर, ये तो उनके लिए बोल रहा हूँ फ्रैक्शन व्रैक्शन लेने का, जिनको नहीं पता कि कैसे करना है। समझे क्या बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी में सुनो, ये कितनी प्यारा क्वेश्चन आज बनता है इसका बच्चा लोग, मैं करवाऊंगा, इसलिए अभी इसको नहीं लिखवा रहा, अभी इसको नहीं लिखवा रहा, इस पे क्वेश्चन करवा के लिखूंगा। तो अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ रेशियो, काइंड्स ऑफ रेशियो, सीधे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसके बाद में, सीधे लिखो बेटा काइंड्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। पहला है कंपाउंड रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो क्या होता है मेरे बच्चों? और कंपाउंड रेशियो मतलब इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर रेशियोज, 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो कंपाउंड क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। जब तुम रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड होगा। तो मैंने बोला कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B एंड C/D, तो आप बोलोगे वो होगा A/B इंटू C/D, वो A/B इंटू C/D के बराबर होगा। कंपाउंड रेशियो A/B इंटू C/D के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? तो कंपाउंड रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज वो होगा A/B इंटू C/D। क्लियर है? चलो, तो इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रेशियोज। 2 रेशियोज को तुमने क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड ऑफ 2 रेशियोज, राइट? चलिए, तो रेशियो इज कंपैरिजन, A/B इंटू C/D, आपने इस तरह से लिख दिया, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेशियोज में कंपैरिजन तो समझ में आ गया कि मुझे कंपेयर करना है। मुझे बताओ, कंपाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? कंपाउंड ऑफ, मुझे इसका आंसर बताना बच्चा लोग, कंपाउंड ऑफ 2/3 एंड 5/6 क्या होगा? तो आपने बोला सर 2/3 इंटू 5/6, क्या आंसर होगा? अब जब मैं इनका कंपाउंड निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, कैंसिल करने के बाद ये 3, देखो 2 और 6 कैंसिल हो रहा है। कंपाउंड मतलब क्या बोले तो मल्टीप्लाई करना, मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हुआ। ये कैंसिल हो रहा है क्या 5 और 3 या कुछ और? नहीं। अब बताओ, यहां पर 3 का 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर 5/9 आएगा क्या? तो ये 5/9 है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है बच्चों? क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तुमने अभी तक क्या समझा? कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड के बाद आते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कंपाउंड से ही मिलकर बनाए मेरे भाई। डुप्लीकेट कैसे बनाए? तो कंपाउंड रेशियो ही, देखो क्या लिखूंगा अब, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है?
ये होता है कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ, कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, खुद से ही कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी पढ़ा। कंपाउंड बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, मिश्रित कंपाउंड बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, मिश्रित बोले मल्टीप्लाई कर दो। कंपाउंड विद इटसेल्फ मतलब ए बाय बी का डुप्लीकेट। तो मैं आपको बोलूं, तो मैं आपको ये पूछूं क्या डुप्लीकेट किसका बता दो। डुप्लीकेट मूवी तुमने शाहरुख खान की देखी होगी, जिसमें एक शाहरुख खान और दूसरा शाहरुख खान, दो शाहरुख खान, वाओ क्या मूवी होगी, दो शाहरुख खान, ठीक है। डुप्लीकेट ऑफ ए बाय बी, तो तुम बोलोगे ए बाय बी इंटू ए बाय बी, तो क्या हो गया मेरे बच्चों, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 क्या होगा, तो आप बोलोगे 4/9। डुप्लीकेट खुद से मल्टीप्लाई कर दो। तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, सब डुप्लीकेट बोलता है कि आप सब डुप्लीकेट निकालना हो तो रूट कर दो। तो सब डुप्लीकेट ए बाय बी का होगा रूट ए बाय बी, यहां स्क्वायर था वहां रूट हो जाएगा, मतलब ए से रूट लगा दो। डुप्लीकेट सेल्फ से मल्टीप्लाई करना, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट ले लेना। तो कभी किसी रेशो का तुमको डुप्लीकेट निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट निकालना हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट निकालो। सब बोला ना भाई, सब बोले रूट लगा देना, स्क्वायर रूट लगा देना। अब मुझे बताओ बेटा 4/9 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो तुम बोलोगे 2/3, क्योंकि 4 का रूट, अच्छा रूट कैलकुलेटर में है, जिस भी नंबर का रूट निकालना कैलकुलेटर पे दबाया, बात खत्म। कोई 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 हार्ड एंड कोई ऐसी खतरनाक टेक्निक नहीं है कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़े। बिंदास जिसका डुप्लीकेट बोले निकाल दो, डुप्लीकेट ही तो निकालना है। अभी ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब इसके बाद एक और था ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाय बी लिखो बच्चा, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार। तो मैंने बोला ट्रिप्लीकेट निकालो ऑफ 2/3 का, तो तुमने बोला सर 2 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब, बोले तो 2 की पावर 3 तो 8 हो जाता है और 3 की पावर 3 तो 27 हो जाता है। ये हो गया ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट निकालना है तुमको, बहुत सिंपल सा है, ट्रिपल कर दो। क्या कर दो मेरे बच्चे, ट्रिपल कर दो, ट्रिप्लीकेट आ जाएगा, ढन ढन, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पे आते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मेरे बच्चे क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, अरे ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल है, सब ट्रिप्लीकेट में अगर मैं बात करूं ए बाय बी की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ए बाय बी की पावर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1/3 हो जाएगा, राइट। तो ए बाय बी की पावर 1/3 हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो अब मैं बताऊं तो इसको ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 कह सकते हैं। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट, समझे। वापस समझो, इसको ऐसा भी लिखते हैं, यहां 3 और यहां ए बाय बी। अब इसको 1/3 पावर चढ़ा सकते हो तुम, ऐसा लिख सकते हो, इंडिविजुअली 1/3 भी चढ़ा सकते हो, राइट। ये होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालने में तुमको परेशानी होगी, पर टेंशन मत लो, कैलकुलेटर से निकालने की ऐसी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको ऐसे वैल्यूज फैक्टर्स दे दिए जाते हैं। जैसे मुझे बताओ 27 की पावर 1/3 निकालनी है, तो पहले 27 के फैक्टर करके लिख दो 3 की पावर 3। अब इसकी पावर 1/3 तो ये कट जाएगा मल्टीप्लाई होके। हालांकि ये चीजें हम पढ़ते हैं इंडाइसेस में, पर ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो बचपन वाला है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बचपन वाले कॉन्सेप्ट तो इंडाइसेस में अच्छे से सीखेंगे। तो ये 27 का 1/3 पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3। समझ में आई बात। तो यहां पर इसको बोलते हैं सब 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 ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट तुमको समझ में आया, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट समझ में आया। तो ये 4 चीजें हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर, क्यूब, सब डुप्लीकेट, स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट। तो मैंने तुम्हें बोला कि सब डुप्लीकेट निकालो, सब डुप्लीकेट निकालो 27/8 का सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट निकालो। तो तुमने ये किया, 27 की पावर क्या लगा दी 1/3, 8 की पावर क्या लगा दी 1/3। तो 27 किसका होता है, क्यूब 3 का, तो 27 की पावर 1/3 3 हो गया। ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये 1/3 लगाए तो 2, इसका आंसर 3/2 आ गया, राइट। डन 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 डन। 4 टाइप्स तो ऐसे थे लड्डू, 5 टाइप्स हो चुके हैं। कौन कौन से फिर बता दूं तुमको। पहला कंपाउंड रेशो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशोज। दूसरा डुप्लीकेट रेशो, खुद के साथ मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर दो रेशो का। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर दो, जैसा नाम वैसा काम। ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर रूट कर दो।
कंटिन्यूड रेशो ऑफ more than ratio of more than two quantities, ratio of more than two quantities, दो से ज्यादा की क्वांटिटीज का रेशो a is to b is to c कंटिन्यूड रेशो कहलाएगा। कितना सिंपल, कंटिन्यूड रेशो निकालने का है तो बस a is to b is to c निकाला, काम खत्म। समझे मेरे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स के अंदर। तो a is to b is to c तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूड रेशो आ गया। अब देखो यहां पर रेशो में भी ना ये तीन टाइप है, ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है वो समझाता हूं तुमको, समझो। जहां डाल डाल पर सोने की, सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, गाने नहीं। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब क्या? जैसे मैंने लिखा 8/3, तो मुझे बताओ यहां पर 8 बड़ा है 3 से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है 3 से। अगर a/b कोई रेशो है और a बड़ा हो b से तो इट इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी, राइट। और अगर a छोटा हो और b बड़ा हो, a छोटा है और b बड़ा है तो उस रेशो को बोलते हैं लेस इनइक्वालिटी। और अगर a और b मतलब 3/3 लिख दिया कट के तो 1:1 ही आना है, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब a इक्वल टू b। तो ये तीन तरह के नाम है, तीन तरह के नाम है, राइट। तो इन नामों पे मत जाना बेटा, काम नाम एक ही चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा एक और टाइप लिखो, इनवर्स। इनवर्स रेशो, व्हाट डिड यू मीन बाय इनवर्स रेशो? इनवर्स रेशो ऑफ a/b इज इक्वल लगाया तो वो हो जाएगा b/a, उल्टा पटक दो। इनवर्स बोला ना, इनवर्स। इनवर्स मतलब तुमको उसको उल्टा रखना है। इनवर्स रेशो मतलब क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़े, अब आ जाओ तुम इनवर्स रेशो में अगले पॉइंट पर, जहां पर तुमको बहुत सारी चीजें समझाने की है। तो इनवर्स रेशो ऑफ 11/15 इज क्या होता है बताओ? इजी है या टफ है? अरे सुनो, वापस आओ। सारे टाइप क्लियर है, मैंने सारे टाइप बता दिए, काइंड्स बता दिए। अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। हम आते हैं सबसे पहले 1A पे। 1A पे सबसे पहले 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1A। तुम मेरे साथ करते जाओ, जल्दी आंसर आ जाए तो बताते भी जाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है 11/15 का इनवर्स बताओ। इतना टफ? कौन बनेगा करोड़पति का ये क्वेश्चन होगा आपके लिए मात्र 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 1000 रुपए के लिए। ए ऑप्शन पे लॉक कर दो, उल्टा है। चलो अब देखो वापस, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3/4, द एंटीसीडेंट इज 15। देखो अगर किसी क्वांटिटी का रेशियो 3/4 है और एंटीसीडेंट 15 था क्योंकि एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर होता है, एंटीसीडेंट दिया हुआ है उसने, तो वो बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट क्या था। दो बातें हैं, तुम तो ऐसे समझ लो, अगर ये 3 हुआ है 15 से तो क्या कटा है 5, तो 4 में भी वो 5 वापस ले लो तो 20 आंसर आ रहा है मेरा। तो देखते से ही आ रहा है 20, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है मुझे। दिख रहा है, पीछे वाला है, ठीक है डन। तो मेरी बात समझो, एक तो मैंने ऐसे निकाला, दूसरा इस तरह से लिख लो कि किसी रेशो की वैल्यू ये है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू ये है। रेशो कटने के बाद आता है ना, तो रेशो की वैल्यू ये है, ओरिजिनल ये है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 15 इंटू, अब देखो देखो देखो, एक मिनट मैं समझाऊं यार, है ना। यहाँ मैं हर उस बच्चे को लेके साथ में चलना चाहता हूँ जिसका मैथ्स भी बहुत वीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी? तुम रो मत बेटा, रो मत, है ना। यहाँ पर x मतलब वो तुम्हारे वाली x नहीं, ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन वाली x है, ठीक है। तो समझना, इमोशनल मत हो जाना, रोना मत, यहाँ ऐसे कोई ड्रामे व्रामे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सीधे तुमको क्या करना है, तुमको तुम्हारे वाले x की बात ही नहीं करनी है। तुम्हारे वाले x की तो वैल्यू 0 है, क्योंकि x होना ही वो 0 है। हमारी लाइफ में अगर कोई हमारा x है तो उसकी 0 वैल्यू मानना है, क्योंकि x तभी तो हुआ, वो 0 है तभी तो। चलो अभी उधर नहीं जाना, इमोशनल नहीं, ये x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है।
तुमको लग रहा है, चलो मत मत सोचो, इधर देखो, x इक्वल टू, यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर ये x उधर जाएगा, ठीक है, x उधर गया तो क्या होगा मुझे बताओ। ये तुमने a बाय बी ये पढ़ा हुआ है ना, एक्चुअल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, बेसिक इस तरह से अगर कोई रेशियो लिखा है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो b जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है, b उधर चला गया, वैसे ये d को हटाऊंगा तो d कहाँ जाएगा, इधर जाएगा a के मल्टीप्लाई में। तो बस हम यही कर रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा उधर उस पार इक्वल के जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो उस पार नीचे चला जाएगा। तो ये 3 जो है ना इधर नीचे गया, ऊपर था नीचे गया, x उधर गया, 4 को 15 के पास में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो x अकेला हो गया। अकेला होना जिंदगी में कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, इस x के साथ तो बुरा ही होगा क्योंकि वो तुम्हारा x है। चलो 3 5 जा 15 हो गया, तो ये कितना हुआ 20, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 20। तो मुझे एक बात बताओ, आंसर आ गया क्या 20? ऐसे ही आ गया, पर मैंने तो पहले भी निकाल लिया था, मैंने आपको क्या बोला कि 3/4 इक्वल टू 15/x है, तो मैंने बोला यार इसमें ना 5 आता तो 15 होता, तो इसमें ही 5 ले आओ तो ये 20 हो रहा है। चलो, तो रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ the ratio of the quantities is 5/7, the consequent of inverse is 5। देखो क्या बोल रहा है, अरे यार इसका आंसर तो आ गया, इसका इनवर्स निकालो 7/5 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि द कॉन्सिक्वेंट, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स इज 5, तो इसका इनवर्स ये आया, उसका कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो एंटीसेडेंट निकालो तो एंटीसेडेंट तो 7 होगा, इसका इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, और उसका कॉन्सिक्वेंट 5 हो तो एंटीसेडेंट क्या होगा। अरे कौन सी बात हुई, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हाँ, कंपाउंड का मतलब क्या बोला था बच्चों मेरे, कंपाउंड का मतलब मैंने क्या बोला था तुम लोगों को बताओ, ठीक है, पूरी ईमानदारी से बताना। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड रेशियो? तो द रेशियो कंपाउंडेड 2/3, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। तो the ratio compounded of 2/3, 9/4, 5/6 and 8/10 is, तो मुझे इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो मुझे इनका मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ चलो जल्दी से, फास्ट आंसर इसका निकाल के आना है तुम लोगों को और मुझको भी। चलो देखते हैं, धुआंधार पारी खेलेंगे, काटा पिटी मचा देंगे। ये 3 हो रहा है, अब बिल्कुल धुआंधार काटा पिटी मचाओ। ये 2 से 4 काट दो, बिल्कुल बिल्कुल शांति से काटना है ना। ये 2 ये 3 ये 2 ये 5, अरे 5 से 5 कटास काटते हो, और 3 से 3 भी कट, वाह, कटे जाए कटे जाए कटे जाए कटे जाए कटे जाए कटते जाए, तो 1:1 आ रहा है भाई। चलो तुम्हारा आंसर आ गया, ग्रेट भाई साहब, मजा आ रहा है मैथ्स में, यही तो मजा है कि मैथ्स में मजा है, ज्यादा 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 मजा आ रहा है। हाँ भाई, डुप्लीकेट रेशियो बताओ भाई, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 इज, व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो? मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर कर दो, खुद से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यार ऐसे क्वेश्चन तुमसे क्यों पूछे, सब डुप्लीकेट रेशियो, बेटा स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या करोगे स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 5/6 डी ऑप्शन, समझे क्या। ट्रिप्लीकेट निकालो 2/3 का, बता दिया था, तुम बताना, तुम करना, तुम्हारे लिए। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशो, 8 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 2/3। हाँ तो भाई भाइयों और बहनों सुनो, क्वेश्चन सुनो, यहां पर तुमको बोला द कंपाउंड ऑफ, सुनना, हाँ बात को बहुत गहराई से सुनना, उसने क्या बोला, कंपाउंडेड निकालना है 4/9 का, और द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 के डुप्लीकेट से निकालना है, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। अब कंपाउंड निकालो, अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 3/4 के स्क्वायर से, तो 4/9 इंटू 9/16 कैंसल किया, 1/4 आपका आंसर आ गया, 1/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। डन 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 डन, मुझे बताओ आ गया क्या, कैसा लग रहा है भाई,
इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, ठीक है। चलो सुबह का 5 बज रहा है, ठीक है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, टाइम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 22:50, समझ जाओ कितना बज रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड, हाँ हाँ हाँ, तुम ट्राई करो, वीडियो को रोको, ट्राई करो, रोको और ट्राई करो, ठीक है। हम्म 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 हम्म। चलो डन, मतलब आपने कर लिया, ठीक है। मैंने रोकने का बोला था, आपने रोका होगा तो आपने कर लिया होगा। चलो आगे, अब आगे बढ़ते। किसका कंपाउंड? 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3/4 का स्क्वायर करना, एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, 2/3 का ट्रिप्लीकेट, एंड 9/7, एंड 9/7, सिर्फ एंड 9/7 बोला है, ट्रिप्लीकेट नहीं करने का। तो 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू, अरे सुनो वापस सुन लो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9/7 SH लिखने का। अब तुमको क्या मन में आ रहा है? उठाओ तलवार, उठाओ तलवार और काटापीटी कर दो। आपकी तलवार आपकी कलम है, ठीक है, आपकी कलम को आपको तलवार के तरीके से यूज कर काटापीटी मचाना, समझे। चलो कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, वाह, 9 3 27, 4 2 8। अब इस 2 से यहाँ तो 3 कटेगा ना 7 कटेगा, ठीक है, सब कुछ कट गया, ऊपर 2 बच रहा है और उससे कुछ नहीं कट रहा, तो 2/7 3 21, विच ऑप्शन इज इवन? 2/21, समझे? क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर 2/21 है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी 10। बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ फिर आते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन जो है ना, आपको करना है, वीडियो को रोको और करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। रोको वीडियो को, रोको, मैं बैठा हूं देखने के लिए कि तुमने वीडियो रोका कि नहीं रोका। रोको 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 रोको, पॉज करो, अब देखो, करो। चलो, मतलब तुमने कर लिया, वीडियो को ओपन कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुमने कर लिया, तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, ABCD में से क्या है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, कंपाउंडेड बोला है, ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5 का डुप्लीकेट, स्क्वायर कर दो। फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3 का ट्रिप्लीकेट कर दो। फिर सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256 का सब डुप्लीकेट बेटा 1/2। अब सब ट्रिप्लीकेट 125/512 का सब ट्रिप्लीकेट 1/3। हो यहां पर दिक्कत आ गई ना। क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बताओ। यहां पर अरे डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट भी आ गया, वाह। चलो करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1/3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अच्छा 81 का स्क्वायर रूट है, ये तो तुम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, 9 आ रहा है, या 9 का स्क्वायर होता है तो उसका रूट है। ये 16 का स्क्वायर है बेटा, 16 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट। अब 25, ये 5 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, 512, 8 इंटू 8 इंटू 8 है, ठीक है। तो ये 5 का क्यूब है तो 5 आ जाएगा, ये 8 का क्यूब है तो 8 बचेगा। क्यूब क्यूब हटाते हैं, अब मचा दो, क्या मचा दो, काटा पीटी मचा दो। 16 से 16 कट रहा है, 9 3 27, 5 5 25। अब मुझे बताओ 1 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 8, तो 1 में 1 मिनट, कुछ और कट रहा है क्या बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। 9 256 और 125 का 5 लिखा, 512 का 8 लिखा। मैं काटा पिटी बचाने जा रहा हूँ, वापस से देख लेते हैं, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 1/120, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला नन ऑफ दिस भी तो कुछ होता है जीवन में, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जीवन में, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे इनमें से कोई नहीं,
हमें चाहिए कुछ अलग। तो ये है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है, फिर ट्राई कर लेते, फिर ट्राई करें। मैंने बोला 16 5 मतलब 25 हो गया, 4 और 25, 1/3 का 1/3 का उसने बोला था ट्रिप्लीकेट, तो मैंने कर दिया। 81 टू 56 9/16। अब जब काटा पेटी मचाने लगा तो मैं वापस देख लेता हूँ मैंने काटा पेटी कैसे मचाई। 16 को 16 से काट दिया, ठीक है, 16 को 16 से काट दिया, ठीक है। अब 25 को 5 से काटा तो 5 बचा, ठीक है। 5 दिया 15, 15 इंटू 8 120। नन ऑफ दिस, इसको आंसर को लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेशो में और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। रेशो 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 ए बाय बी की वैल्यू मुझे दी गई है 3/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b अपॉन में 3a प्लस 4b। मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो क्या होगी मुझे इसकी वैल्यू बताओ, समझे? तो मुझे इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, तो बता दो क्या होगी, क्यों शर्मा रहे हो? ए बाय बी की वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, इसका एक्चुअल में ये 3 नहीं है, a इज नॉट 3 और b इज नॉट 4। एक्चुअल में a इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, जो मल्टीपल था कॉमन मल्टीपल कट गया, तो a को 3 के 4 के बोल सकते हैं। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको ए बी ऊपर भी और ए बी नीचे भी दे रखा है, सेम पावर में हर टर्म की पावर सेम है, वेरिएबल की ए बी की, तो तुम डायरेक्ट पुट कर दो। क्या पुट करोगे? ए को 3 और बी को 4। जब इस तरह से रेशियो में वैल्यू दी और निकालना भी रेशियो में हो, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दो। कर दे, बताओ, डायरेक्ट पुट कर दो। तो ए को क्या लिखोगे बच्चा? 3, बी को क्या लिखोगे? 4, नीचे ए को 3, बी को क्या लिखोगे? 4। अब बताओ, 6 प्लस 12 9 प्लस 16 18 प्लस 18/25 18/25 10 ऑप्शन डी बहुत आ रहे हैं यार। नन ऑफ दिस भी आया, एक बार और डी आया, तब तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, बार बार डी आ रहा है। ऐसा मत करना बेटा कि भाई कृपा आ रही है डी लगा दो, है ना, या रिजल्ट नहीं आ रहा है कृपा आएगी डी डी ऑप्शन लगा के आ जाना, ऐसा मत करना, है ना। नेगेटिव मार्किंग है सीए फाउंडेशन में, नेगेटिव मार्किंग है इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले पेपर में। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में नेगेटिव मार्किंग भी है। आ गया आंसर बच्चा लोग? अब रुको एक मिनट, अब मैं तुमको टास्क दूंगा, वो करना है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ऐसे क्वेश्चन फिर आए तो मैं नहीं करूंगा, समझे? कर लोगे क्या पहले बताओ? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो भाई, कर लोगे, तुमको ही करने हैं, समझे? चलो बताओ। अभी रुको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर लिखो, तुमको जो करना है वो क्वेश्चन नंबर लिखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 तुमको करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। लिखो, तुमको करना है, यहां पर तुम लिखो होमवर्क, लिखो 19वां, एक मिनट रुको, 20 मैं कर दूंगा, 21 मैं करूंगा अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो होमवर्क, तेज नहीं चलने का, होमवर्क लिखो। हर चीज टीचर से करवाओगे बदमाशो, करो। क्या करोगे बताओ? पी क्यू दे रखा है 2/3, एक्स वाई दे रखा है 4/5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जहां पर पी है वहां पर 2, जहां पर क्यू है वहां 3, जहां एक्स है वहां रोना मत वहां 4, और जहां वाई है वहां 5, ठीक है। ये एक्स बाय वाई 4/5, और ये पूरा रेशियो में दे रखा है, ये टर्म और ये टर्म। तो भाई साहब तुम निकाल लोगे, निकाल सकते हो, चिंता मत करो। जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, पर यहां दुख नहीं है, यहां सिर्फ एक्स कॉपियों में। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चा, डन। मतलब तुमको आ चुका है और तुम अब फोड़ने लायक हो चुके हो क्वेश्चन को। चले आगे बढ़े। हा जय हो। होमवर्क दे दिया है मैंने तुमको, 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है। अरे करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया था 12 13। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आज आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, उस टेक्निक को बोलते हैं नॉकआउट टेक्निक। नॉक आउट,
या इसको बोलते हैं बेटा ऑप्शन अप्रोच, और नॉकआउट या ऑप्शन अप्रोच। मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या जरूरत है सर, सॉल्व नहीं करना है तो क्या करूं, है ना? तो सॉल्व नहीं करना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। पर हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लगेगा, मैं पहले सिखा रहा हूं, मेरा बच्चा हर क्वेश्चन में नॉकआउट नहीं लगाएगा, याद रख लेना। मैं बहुत क्लियरली एक बात बोलता हूं कि नॉकआउट लगाओ, नॉकआउट पे सोचो भी, पर नॉकआउट सोचने के बाद ही लगाओ। समझ गए बात को? बिना सोचे हर क्वेश्चन में चिपकाने की कोशिश करोगे, पछताओगे, ये बात ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स को ट्रिक्स और तुक्केबाजी और नॉकआउट क्वेश्चंस करते वक्त पेपर में फेल होते हुए देखा है। तो भाई साहब क्या नहीं करना है, नॉकआउट नहीं करना है, नॉकआउट नहीं लगाना है। शुरू करते हैं। 2 नंबर्स नॉकआउट्स, 1 मिनट सुनो, नॉकआउट्स हर जगह नहीं लगे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2/3, 2 नंबर्स A/B किस रेशियो में 2/3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, इसको हर में से मैंने 4 हटाया, ठीक है, तो वो बोल रहा है दे द रेशियो बिकम 3/5। तो रेशियो 4 हटाने के बाद बेटा वो 3/5 हो गया, ये ऐसा बन गया है, राइट। ओ हो, अब इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला अप्रोच ऑप्शन, क्यों ऑप्शन, मुझे दोनों वैल्यूज दे दी गई है, तो मैं जो है ना चेक करूंगा। 3/5 तो नहीं आ रहा है 4 माइनस करने पे, पहले चेक करूंगा मैं कि नंबर्स 2/3 में है क्या। फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, 2/3 में है, देखो 8 2 जा 8 3 जा, ये काटो 2 2 2 जा 2 4 जा, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, नन ऑफ दिस। तो अभी रुको, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन बोलती है कि इसमें से 4 घटाओ, 16 - 4 24 - 4, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 20। अब 12 और 20 4 3 जा और 4 5 जा, वाह मेरा काम हो गया, पहले पे हो गया। मैं आगे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं? मुझे आईसीआई ने बोला है कि अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो एक ऑप्शन ही लगाना है, 2 आंसर्स नहीं होंगे, वो भले 2 दे दे, अगला ऑप्शन भी आंसर हो, मेरा तो ये भी आंसर है, मैं ये लगा के निकल जाऊंगा। समझे बात को? ओके, सुनाई दे रहा है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आंसर तो आ गया। सर ट्रेडिशनल बताओ यार, कुछ बच्चे हैं जिनको ट्रेडिशनल में मजा आता है, तो ये ट्रेडिशनल आप यहां से एक ही वैल्यू 2k और 3k रखेंगे, क्योंकि a इज नॉट k और ये नॉट सेम। देखो टर्म यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब अब यहाँ पर मुझे 2 3 नहीं रखना, 2 3 रख मत देना, a इज नॉट 2 एंड b इज नॉट 3, a इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड b इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने बोला a की वैल्यू 2k मान लो, b की वैल्यू 3k मान लो, तो तुमने यहाँ पर रखा 2k - 4 3k - 4 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहां पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 5 2/2k - 4 इज इक्वल टू 3 3k - 4। अब देखो 5 2 जा 10k -5 4 जा 20 3 3 जा 9k -3 4 जा 12। अब मैंने k को इधर लिया, 10k - 9k, अब मैं -12 को यहीं है, 20 उधर जाके प्लस हुआ, 20 उधर जाके प्लस हुआ, ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया, बच गया 10k - 9k k। तो मुझे बताओ k हो गया 8, तो वो पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 8 रख दो बेटा 8, तो a इज 2k मतलब 2 × 8 16, b इज 3k मतलब 3 × 8 24, 16 और 24। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, जल्दी बताओ, तुम्हें कौन सा आंसर अच्छा लग रहा है, मतलब मेथड कौन सी अच्छी लग रही है, ऑप्शन अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस मैंने तुमको बता दी, दोनों ही अप्रोचेस में तुम क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। तो बताओ कैसा लगा आ रहा है समझ में मेरे बच्चे लोग? बहुत बढ़िया सा लग रहा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपके लेक्चर को एंड करके सेकेंड सेशन में विथ ट्रिक्स, विथ मैथड, विथ टेक्निक्स मैं आने वाला हूं सेकेंड सेशन में। फर्स्ट सेशन आई थिंक तुमको मजा आ गया,
इस फर्स्ट सेशन में हमने जो किया बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, और इस फर्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूं कि आप जो हमारी बैच है उस पे एनरोल कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो संकल्प बैच, आपको मजा आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन अप्रोच। मुझे दिया है कि ट्राइंगल के 3 रेशियोज हैं 2, 7, 11 में। तो मैंने देखा 2, 7, 2, 7, 11, तो बेटा ये 2 0, 0 कटेगा, 7 और 9 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। ये 0, 0 काट दो, 3, 7, 8 हो रहा है, आंसर नहीं है। ये 9 2 जा, 9 7 जा, 9 11 जा, ध्यान टटाइन, ये आंसर है, पर नन ऑफ दिस भी लिखा, तो रुको, स्टॉप, चेक करो। 18 प्लस 63 प्लस 99 बराबर होता है कि नहीं होता है? 18 प्लस 63 प्लस 99 180 आ रहा है। ट्राइंगल का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। तो 80 180 ट्राइंगल का एंगल का सम होता है तीनों एंगल्स का। तो 180 आ रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर आ गया 180। डन, आगे बढ़ा जाए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़कर अब मैं यहां पर फाइनली तुमको क्या बोल रहा हूं, तुम्हें यहां पर 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करके आने हो, घर से ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं ये देखो, ये वाले 2 क्वेश्चन तुम ट्राई करना। 15 नॉकआउट से 16 ट्राई करके आना, 17 ट्राई करके आना, 18 में करवाऊंगा, हाँ ना 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 मैं करवाऊंगा, ठीक। 19 तुमको दे दिया है, 20 में करवाऊंगा, 21 में करवाऊंगा, 23 तुम कर लेना, कर पाओ तो, ठीक है। तो भाई तुमको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, अब सुन लो, फाइनली मैं लेक्चर को कंक्लूड कर दूं, ये सब करवाऊंगा। तो भाई फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, संकल्प बैच मिलते हैं, संकल्प बैच में बहुत ही ईमानदारी से तैयारी करेंगे और करवाएंगे। इसी संकल्प के साथ मिलते हैं संकल्प बैच में। 15 अप्रैल से हमारी बैचेस चालू होंगी। नेक्स्ट सेशन तो अभी है बेटा, कल नेक्स्ट सेशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। अगले लेक्चर में मैं एग्जाम के क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूं और प्रोपोर्शन भी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय, जाओ ना।